गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। अमर रावत हियर अगेन। और आज 24 तारीख है, 24 अप्रैल 2020। और अभी काफ़ी समय बचा हुआ है लॉकडाउन खुलने के लिए। तो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। यही शुभकामनाओं के साथ मैं अपना आज का जो है टॉपिक जो मुझे दिया गया है स्पेस मीटिंग के लिए वो है इनविटेशन। इसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये कहा जाता है कि ही हु शोज द मोस्ट प्लान विंस। वो व्यक्ति जो ज्यादा प्लान दिखाएगा वो हमेशा क्या करेगा, वो जीतेगा, ही विल विन। बट एक चीज और भी हमें ध्यान रखनी है कि अगर हमारा अपॉइंटमेंट, अगर जो हम अपना अपॉइंटमेंट कर रहे हैं या इनविटेशन ले रहे हैं, इसकी अगर ये आप अच्छा नहीं करोगे, तो अगर आप 10 लोगों को कॉल करोगे और मान लो आपको अपॉइंटमेंट अगर 2 ही लोगों का मिल पा रहा है, तो आप 2 ही लोगों को प्लान कर पा रहे हैं, इसका फिर आप कन्वर्जन रेट देखिए कि आगे क्या होगा। बट अगर आप अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, इन्विटेशन मांग रहे हैं, कर रहे हैं, और अगर आप 10 को करते हैं और अगर आपको 7 लोग जो है टाइम दे दें, तो कितना बड़ा डिफरेंस आपके बिजनेस के अंदर आ सकता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि आपके जो प्लान्स होंगे ये निर्भर करेंगे आपके इन्विटेशन के इफेक्टिवनेस पे। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो अपॉइंटमेंट होना चाहिए या आप इनविटेशन जो बोलते हैं वो आपका जो है अच्छा होना चाहिए। हमारे को कोशिश करनी है कि अगर हम 10 लोगों से टाइम अगर मांगे तो 6 से 7 लोग हमको टाइम दे दें। तो अगर यही चीज़ जो है आपके बिजनेस में बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला सकती है। अब क्या करना चाहिए हमको अपॉइंटमेंट अच्छा करने के लिए? और सबसे पहली चीज़ ये है जानना अपॉइंटमेंट ज़रूरी किस लिए है। कई बार क्या होता है, हम लोग बिना किसी का अपॉइंटमेंट लिए हम चले जाते हैं किसी व्यक्ति के घर में, और हो सकता है वो जो व्यक्ति है वो हम दरवाजा खोलता है, और हो सकता है जहाँ वो ड्राइंग रूम है उसके घर में छोटे बच्चे हैं, ड्राइंग रूम बहुत अस्त व्यस्त है। तो जैसे ही आप उसके घर में जाते हो तो वो बंदा जो है वो आप पे फोकस नहीं करता, वो सेल्फ कॉन्शियस हो जाता है कि अरे यार मेरा घर तो ऐसे बिखरा पड़ा हुआ है, ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अब उसका इंटेंशन नहीं है, वो उसका ध्यान ही नहीं है, फोकस ही नहीं है जो आप उसको बताएंगे बैठ के या जो समझा रहे हैं उसको। उसका दिमाग इन्हीं चीज़ों पे लगा रहेगा कि यार वहाँ किताब पढ़ी है, मेरा कितना गंदा घर है। तो ये इफेक्टिव नहीं होगा प्लान। या फिर आप गए प्लान करने के लिए, दूसरा आदमी जो है तैयार होकर वो जो है बाजार जा रहा है किसी इंपॉर्टेंट काम से, उसको कोई दवाई खरीदने जाना है या उसको सब्जी वगैरह कुछ खरीदने जाना है, और आप वहां पे पहुंच गए हैं। वो आपको फैसिलिटेट करने के लिए उसने आपको बिठा तो लिया, पर वो अंदर ही अंदर अब ये सोच रहा है कि यार कब आप जाएंगे। अब उसका ध्यान आपके प्लान के ऊपर नहीं है। तीसरा चीज हो सकता है कि भाई आप जो है वहां पे गए हुए हैं, उसका अपनी पत्नी से कोई जो झगड़ा हो रखा है, मनमुटाव हो रखा है, काम के अंदर कुछ स्ट्रेस है, उसके ऊपर लोड है, बर्डन है, और आप वहां चले गए बिना अपॉइंटमेंट के। ये चीजें जो है प्लान आपका इफेक्टिवनेस, जो इफेक्टिव प्लान होने को इसको कम करते हैं। ये सारी चीजें हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप किसी के पास जाएं तो क्या करें, ऑलवेज सीक अपॉइंटमेंट। हमेशा जो है वार्तालाप, बात करके जाइए, फोन करके जाइए। अब अपॉइंटमेंट लेने के जो है कुछ तरीके हैं जो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। सबसे पहला, जब आप अपॉइंटमेंट लें, हमेशा 5 चीजें हैं जो ध्यान रखिए कि जब भी आप उससे बात करें तो हमेशा एक ब्रीफ हाई हेलो करें। ब्रीफ हाई हेलो का मतलब क्या है कि आप जो है ऐसे सवाल पूछें जो कि क्लोज एंडेड हों। ये मत पूछिए कि और बताइए कि आपके क्या हालचाल हैं। तो ऐसे तो फिर वो आदमी जो है पूरी कहानी बता देगा, इतिहास शुरू कर देगा कि मेरे हालचाल कैसे हैं, ये है वो है पूरा। हमेशा उसको जो है क्लोज एंडेड सवाल पूछिए। आप ऐसा पूछिए कि और आपके हालचाल तो बढ़िया होंगे, भाभी जी कैसी हैं, सब बढ़िया होंगी, है ना, घर में, घर परिवार में सब मेरे ख्याल से ठीक ही होंगे। तो आप क्लोज एंडेड पूछिए जहां पे आदमी या तो उत्तर हाँ में दे या ना में दे, बस, है ना, ज्यादा वो ना करे। मैं आमतौर पे लोगों से बात करता हूँ तो मैं यही कहता हूँ, और विजय क्या हालचाल हो रहे हैं, घर में सब बढ़िया है ना, है ना। तो ऑलवेज है ना, घर में सब बढ़िया है ना, पापा मम्मी सब बढ़िया है ना। तो हमेशा सवाल ऐसे पूछिए जिनका उत्तर दूसरा वाला या तो हाँ में दे या ना में दे। इससे क्या है कि लंबी वार्तालाप नहीं होगी। तो हमेशा ब्रीफ हाई हेलो करना है। दूसरा क्या करना है, जब हाई हेलो हो जाए तो हमेशा उससे क्या कहना है, उसको बताना है कि भाई मैं जो है जल्दी में हूँ, आई एम इन अ हरी। उसको बताइए कि मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। और फिर तीसरी चीज, ऑलवेज क्लियर द टाइम। टाइम को पहले क्लियर करिए। मैं भी आपको बता दूंगा इसका मतलब क्या है। जो भी आप अपना अपॉइंटमेंट, मान लेते हैं कि आप 6 बजे ऑफिस से आते हैं, 7 बजे आप जो है थोड़ा रिफ्रेशमेंट लेते हैं, उसके बाद 7 बजे आप जो है 7 से 9 बजे तक आप 2 घंटे जो है एमवे बिजनेस को अपना दे रहे हैं। अब आपको अपना ये टाइम फिलअप करना है 7 बजे 9 बजे। तो आप अगर मान लेते हैं किसी आदमी से टाइम ले रहे हैं, तो आप उसको अगर सबसे पहले बजाय उसको ये पूछने की मैं आ रहा हूं तुम्हें कुछ बताने के लिए, पहले आप उससे ये पूछें कि क्या आप 7 बजे वो फ्री होगा कि नहीं होगा। मैं बताऊंगा कैसे होगा, कैसे करना है इसको, बट मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ क्लियर द टाइम। पहले टाइम क्लियर करना है, उसके बाद आपने क्या करना है, एक्सटेंड करना है इन्विटेशन को।
या अपॉइंटमेंट सेट करना है उसके बाद, और फिर उसको क्लोज भी करना है। अब मैं इसको बता देता हूँ, ये 5 चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ब्रीफ हाई हेलो, बी इन अ हरी, क्लियर द टाइम, एक्सटेंड इन्विटेशन, क्लोज। मान लेते हैं मेरा कोई दोस्त है जिसका नाम है विजय, तो मैं उनको अगर बात करूंगा, मैं कैसे बात करूंगा, मैं कहूंगा विजय और भाई क्या हाल चाल हो रहे हैं, घर में सब बढ़िया है ना, भाभी वगैरह, बच्चे वगैरह, पापा मम्मी सब ठीक है ना। फिर मैं उसको बोलूंगा यार विजय ऐसा है, मैं थोड़ा जरा जल्दी में हूँ, एक चीज पूछना चाह रहा था, आज शाम को 7 बजे आप कुछ विशेष तो नहीं कर रहे? कभी ये मत बोलिए कि आप शाम को 7 बजे खाली हैं क्या, खाली कोई नहीं होता। तो हमेशा क्या बोलिए आप उसको, शाम को 7 बजे कुछ विशेष तो नहीं कर रहे। अभी मैंने उसको क्या करा है, सिर्फ टाइम क्लियर कर रहा हूं। अब यहाँ पे 2 चीज हो सकती हैं, या तो वो कह सकता है कि भाई मैं शाम को 7 बजे मैं थोड़ा बिजी हूँ, तो मैं उसको कह सकता हूँ ठीक है कोई बात नहीं, तो आप फ्री किस समय रहेंगे, क्या 8 बजे तक फ्री हो जाएंगे या 9 बजे तक फ्री हो जाएंगे। अगर वो कहता है हाँ मैं 8 बजे तक फ्री हो जाऊंगा, तो फिर मैं उसको 8 बजे का अपॉइंटमेंट एक्सटेंड कर सकता हूँ कि भाई आगे में क्या कह सकता हूँ कि विजय एक्चुअली में ऐसा है कि मुझे यार किसी सिलसिले में आपसे कुछ राय लेनी थी, डोंट से कि मैं आपको कुछ बताने आ रहा हूँ। हम क्या बोलेंगे कि यार मैं आपसे कुछ, मेरे को राय मशवरा करना था किसी सिलसिले में, सोच रहा था आपसे आधे घंटे के लिए मिलूँ, साथ में बैठ के एक कप चाय पियेंगे और मुझे आपकी जो है राय भी मिल जाती। हमेशा ध्यान रखिए, लोगों को अगर आप बोलेंगे मैं आपको कुछ बताने के लिए आ रहा हूँ तो लोग आपको टाइम नहीं देंगे, बट अगर आप ये कहोगे मुझे आपकी राय लेनी, राय हम किससे लेते हैं, हमेशा राय हम एक्सपर्ट से लेते हैं, राय हम किससे लेते हैं, राय अपने से बड़े से लेते हैं। तो अगर आप किसी को बोलोगे मुझे आपकी राय की जरूरत है, तो ही विल बी मच मोर विलिंग आपसे मिलने के लिए। तो आपने क्या करना है, पूछना है उसको कि भाई मैं विजय 7 बजे आप क्या कर रहे हो, कुछ विशेष तो नहीं। अगर वो कहता है नहीं यार कुछ विशेष नहीं, तो मैं उसको क्या कहता हूँ कि असल में ऐसा है विजय, मुझे यार आपसे किसी सिलसिले में कुछ राय मशवरा करना था, आपकी राय लेनी थी। मैं सोच रहा था 7 बजे अगर आपके साथ बैठता, आधे घंटे के लिए एक कप चाय पी लेता तो, और आपकी राय भी ले लेता, तो कैसा रहेगा, शाम को 7 बजे मिले। जनरली वो क्या कहेगा, बहुत मोर पॉसिबिलिटीज क्या होगा, ठीक है मिलते हैं। तो मैं उसको पूछ लेता हूँ कि आपके घर पे मिले या मेरे घर पे मिले, अगर वो परिचित है, या मैं कई बार ये कहता हूँ ठीक है मैं आपके पास आ रहा हूँ, चाय तैयार रखना। और मैं फिर क्या करता हूँ, अगर मैंने एक्सटेंड कर दिया इनविटेशन, बात मेरी हो गई, तो फिर उसके बाद मैं गप नहीं मारता और भैया लॉकडाउन चल रहा है, क्या लगता है 3 तारीख से आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि मैंने उसको कह रखा है मैं ना हरी। अगर वो आदमी भी सुन रहा है कि विजय भी कि भाई मैं हरी में हूँ, वो भी मुझसे कोई सवाल नहीं पूछेगा। अगर मान लो उसने पूछ भी दिया तो मैं क्या कर सकता हूँ, सुन के मैं उसका जवाब देता हूँ, विजय ऐसा है ब्रदर, मैं भी थोड़ा जल्दी में हूँ, शाम को जब हम मिलेंगे एक कप चाय पे, जब शाम को मिलेंगे तब हम बात करेंगे। तो मैंने क्या करना है, हमेशा इस अपॉइंटमेंट को मैंने ब्रिस्क रखना है। लोग कई बार क्या करते हैं, एंड में जाके जो है गप मारना शुरू कर देते हैं, फिर क्या होता है उससे वो आदमी घूम फिर के पूछ ही लेता है कि भैया शाम को मिल रहे हो 7 बजे, कारण क्या है। तो हमें उसमें नहीं जाना। दूसरा एक चीज मैं बता रहा हूँ, कई बार ऐसा होगा कि आप किसी को बोलेंगे कि भाई शाम को मैं, आप क्या कर रहे हैं, आप टाइम क्लियर करेंगे, पर वो बंदा बोलेगा कि आपने बोला और विजय क्या हाल चाल है, शाम को 7 बजे अगर आप कुछ विशेष तो नहीं कर रहे, तो वो कहेगा यार विशेष तो कुछ नहीं कर रहा। अब मान लो आपने एक्सटेंड किया, मैंने किया कि ठीक है मैं आपसे कुछ राय मशवरा करना चाह रहा था, सोच रहा था एक कप चाय पीता आपके साथ, आधे घंटे बैठता, आपकी कुछ राय लेता, तो मे भी वो मेरे से पूछ सकता है किस विषय में, कुछ बताओ, ऐसा बोलते हैं लोग, कुछ बताओ। तो मैं यहाँ पे उसको अपोज नहीं करूंगा, मैं क्या बोलूंगा, तो मैं यहाँ पे आमतौर पे क्या बोलता हूँ, मैं कहता हूँ यार विजय मैं भी ऐसा ही सोच रहा था कि आपको फोन पे ही आपसे राय ले लूं। तो मैं क्या कहता हूँ कि यार विजय मैं भी पहले यही सोच रहा था कि आपसे फोन पे ही राय ले लूं, पर बाद में मुझे लगा कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे आपके साथ आमने सामने बैठ के ही आपसे पूछनी है ना। या मुझे आपके साथ, मैं पहले ये सोच रहा था कि आपको फोन पे बता दूं, पर मुझे लगा कि आमने सामने बैठ के ही अगर मैं आपकी राय लूंगा तो वो मेरे लिए ज्यादा बेहतर होगी। तो मैं उसको क्या करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि उसको बहुत ज्यादा जो है मतलब मैं जानकारी ना दूं, और उसके साथ मेरे को लड़ाई भी नहीं करनी है, क्योंकि मेरा काम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट करने का कुछ नहीं है, बहस करने का कुछ नहीं, मेरा काम यहाँ पे सिर्फ क्या है कि मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए। तो मैं इसी तरह से करता हूँ कि मैं यही सोच रहा था कि मैं भी पहले यही सोच रहा था फोन पे बताऊं, बट बाद में मुझे लगा कि यार आमने सामने बैठ के जो है मैं बैठूंगा तो ज्यादा मेरे लिए बेहतर होगा आपकी राय लेने के लिए। तो कई बार वो कहता है ठीक है कोई बात नहीं मिलते हैं, बट कई बार क्या होता है लोग थोड़ा प्रेशर करते हैं, नहीं नहीं यार थोड़ा तो बताओ, थोड़ा तो बताओ। अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, अब हमें कुछ छुपाने की जरूरत नहीं, तो मैं उसको कह सकता हूँ कि भाई मैं कुछ नया बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहा था, इसी बारे में आपसे राय ले रहा था। तो कई बार लोग कहते हैं आ जाओ, बट फिर कई बार लोग बोलते हैं किस तरह का व्यापार, पूछेंगे लोग आपसे भी। तो फिर मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा छुपाता नहीं हूँ, मैं उनसे कहता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में जानते हो। अब यहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं कुछ डायरेक्ट सेलिंग के बारे में तो कुछ ज्यादा जानकारी नहीं,
तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि ठीक है, शाम को मैं इसीलिए मिलना चाह रहा था, बैठ के मैं आपसे जो है थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करूंगा और आपकी इसके ऊपर राय ले लूंगा कि भाई मेरे लिए फायदेमंद रहेगा कि नहीं। मैं ये नहीं कहता आपके लिए फायदे, मैं कहता हूँ मैं आपसे बैठूंगा, आपको कुछ आपके साथ डिस्कस करूंगा, फिर आप मुझे बताइएगा मेरे लिए फायदेमंद रहेगा कि नहीं। आदमी कहता है यार जो हमेशा मेरे को क्या कहना है, मुझे ये नहीं कहना मैं आपको बताने के लिए आ रहा हूँ, मैं हमेशा ये कहता हूँ मुझे आपकी राय चाहिए। कई बार ऐसा होता है, वो कहता है अरे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, अरे मैं तो जानता हूँ, बहुत करी है मैंने ये वो, तो अब मैं क्या करूंगा, क्या मुझे लड़ना है? नहीं। हो सकता है उसने कई लोगों से प्लान देखा हुआ है, परंतु उसने अमर रावत से तो प्लान नहीं देखा, पहली चीज। दूसरी चीज, हो सकता है कि उसने इस बिजनेस को करा हो पर 15 साल पहले किया हो, उसको आज के बारे में कुछ नहीं पता। हो सकता है उसे कुछ जानकारी है, उसने देखा है अपने आजू बाजू में कुछ लोगों को जिन्होंने इस बिजनेस को करा, फेल हो गए विभिन्न कारणों से, मुझे नहीं पता, फोन पे ये बातें नहीं हो पाएंगी। तो मैं उनसे क्या कहता हूँ, अरे यार आपको तो काफी जानकारी है इस विषय पे, तो मुझे लग रहा था कि मैं शाम को आपके साथ बैठता तो आपके तजुर्बे से मुझे कुछ फायदा हो जाता, कुछ आपकी जानकारी से मुझे कुछ फायदा मिल जाता, तो शाम को मिले आधे घंटे के लिए, कप चाय के लिए। कई बार लोग कहते हैं आजा भाई, और जब मैं उनके घर में जाऊंगा वो पहले ब्ला 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 बताएंगे पूरा मेरे को, ये वो, तो मुझे सुनना है, फिर कैसे मेरे को उनको फिर हैंडल करना है ये फिर बाद में मैं आपको बताऊंगा ये अगले वीडियो में, कि कैसे हम लोगों को हैंडल करते हैं, कैसे उनके ऑब्जेक्शंस को करते हैं, कैसे हम उनका वहां पे फिर आगे की बात होगी, अगले वीडियो में बात करेंगे कभी। पर यहाँ पे क्या है, मेरा मुद्दा सिर्फ क्या है, मेरे को अपॉइंटमेंट लेना है, बस दैट इज माई मेन फोकस। मेरा मुद्दा क्या है, मेरे को अपॉइंटमेंट लेना है, ठीक है ना। तो हमें किसी से बहसबाजी नहीं करनी है। अब यहाँ पे एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप अपॉइंटमेंट करें, तो कई बार क्या होता है जब लोग अपॉइंटमेंट करते हैं उनकी बहुत लो सेल्फ इमेज होती है। हमेशा ध्यान रखना आपकी सेल्फ इमेज, क्योंकि दूसरा आदमी आपको रिसीवर के दूसरे एंड पे देख नहीं पा रहा है, वो आपकी सिर्फ आवाज ही सुन पा रहा है। तो कई बार लोग जो है इतना नर्वस होते हैं फोन पे अपॉइंटमेंट करने से पहले। हमेशा ध्यान रखो, दो चीजों का ध्यान रखो, घर के कपड़ों में कभी भी अपॉइंटमेंट मत करो। जिस दिन आप जो है शादी ब्याह में कोट डाल के जाते हैं, सूट डाल के जाते हैं, आपको अच्छी सेल्फ इमेज महसूस होती है, यू थिंक आप कुछ हो। तो हमेशा क्या है, मैंने अपनी अपलाइन से सीखा है कि जब भी आप अपॉइंटमेंट का सेशन करते हैं, किसी का अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, अच्छे कपड़ों में थोड़ा सा रहो याद है, उससे क्या है थोड़ा सा आप अच्छा महसूस करते हैं। दूसरी चीज क्या है, लेट के कभी अपॉइंटमेंट मत करो, अरे थोड़ा सा खड़े होकर पॉस्चर में थोड़ा सा अपना करो, कोई देख नहीं रहा, ये आप ही को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरी चीज, जब भी आप अपॉइंटमेंट करो, नेगेटिव सेल्फ टॉक मत करो। लोग पहले फोन उठाने से पहले सोचना था उठाएगा नहीं उठाएगा, मेरा होगा नहीं होगा। ऑलवेज हमेशा अपॉइंटमेंट करने से पहले 2 मिनट की पॉजिटिव सेल्फ टॉक। पॉजिटिव सेल्फ टॉक क्या हो सकती है, हम जैसे करते हैं अमर राव, मैं अपने आप से क्या कहता हूँ, आई एम अ मीडर, आई एम अ चैंप, आई एम अ डायमंड। लोगों को इस बिजनेस की जरूरत है, बहुत ज्यादा लोगों को इसके बारे में जरूरत है। मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं लोगों को जाके उन्हें कुछ देने का काम कर रहा हूँ, मुझे कुछ लोग मिलने वाले हैं, वो हैं कहीं ना कहीं, मुझे जाना है उनके पास। माता रानी ने किन्हीं की परिवारों का भला करने के लिए मुझे इस बिजनेस में मेरे को वो लेके आई है, मुझे मेरे लोग मिलने वाले हैं, मे बी ये जो बंदा है ये इस बिजनेस में आएगा, ये मेरा अगला जो है रेजिडुअल इनकम का जो है एक जरिया बनेगा। मैं हमेशा जब भी बात करता हूँ मैं पॉजिटिव सेल्फ टॉक करता हूँ, मैं जब भी बातचीत करता हूँ मैं पॉजिटिव विजुअलाइज करता हूँ कि मैं फोन करूंगा, ही विल से यस, है ना, मैं पॉजिटिव विजुअलाइज करता हूँ। और जब 2 मिनट का आप इस तरह का क्या करेंगे, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करेंगे और पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करेंगे, उसके बाद आप जब फोन उठाएंगे और जब बात करेंगे दोस्त, तो आपको अपॉइंटमेंट जो है मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपको जो है अपॉइंटमेंट जो है आपको मिल जाएगा आपको। हाँ, एक चीज का ध्यान रखिए, जब भी आप अपॉइंटमेंट करें इन चीजों की घर में थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, क्योंकि ऐसा भी नहीं चलेगा हेलो हाँ विजय, गलत पोस्चर में, लो सेल्फ इमेज में कभी भी अपॉइंटमेंट नहीं मिलेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये बिजनेस ही सीखने सिखाने का है, अपने पे थोड़ा वर्कआउट करिए, शीशे के सामने खड़े होइए, शोल्डर थोड़ा पीछे डालिए, चेस्ट बाहर निकालिए, प्रैक्टिस करो। एक अपॉइंटमेंट का एक लिख लीजिए कागज पे और उसको बार बार क्या करना है, आपने प्रैक्टिस करनी है घर के अंदर। प्रैक्टिस करो, जितनी बार आप फोन को प्रैक्टिस करोगे, अपना शीशे के सामने करोगे, उतना बेहतर आपका जो है बोलने का तरीका हो जाएगा दोस्त, ठीक है ना। क्योंकि आदमी जो है जो आपको यस बोलेगा कि मैं इस आदमी से मिलूं कि नहीं मिलूं, वो कैसे आपको जज करेगा, देख तो पा नहीं रहा, ही विल जज यू बाय योर वॉइस। आपकी आवाज बहुत कुछ आपको बता देती है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखो। ज्यादा बड़ा वीडियो बना नहीं सकते, फिर लोड करने में दिक्कत आती है दोस्त, बट आप समझ गए होंगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको नजरअंदाज नहीं करना है। आपका जितना अच्छा इन्विटेशन होगा उतने ज्यादा आपको अपॉइंटमेंट्स मिलेंगे। इन्विटेशन अच्छा होने से अपॉइंटमेंट्स ज्यादा होंगे, ज्यादा प्लान होंगे तो ज्यादा कन्वर्जन रेट होगा, तो आपका बिजनेस बड़ा बनेगा। ही हु शोज द मोस्ट प्लान विन, ही हु डज द मोस्ट अपॉइंटमेंट विन्स, ठीक है। तो अपने अपॉइंटमेंट को, इन्विटेशन को अच्छा और प्रोफेशनल करिएगा। थैंक यू सो मच, गुड टाइम।